आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि बच्चों हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। उसके 8 पार्ट्स थे जिन्हें हम लोगों ने 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया, जिसमें द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था और एक मेथड था द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों चीज़ों का अच्छे से पता लग चुका होगा। तो अब हम लोगों ने पहले उन्होंने क्या था कि इक्वेशंस की शेप में हमें क्वेश्चन दिया था, तो अब ये है कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स की शेप में क्वेश्चन दे दिया है। अब करना इसको भी वैसे ही है, क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड से ही करना है, बस फ़र्क इतना है कि इसको स्टेटमेंट से इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करना है और उसके बाद अपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे हम लोग अपनी जो लेंथ है, यानी यहाँ पे इसको दे देते हैं x का नाम और जो विड्थ है उसको हम दे देते हैं y का नाम। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि अगर कोई हमारी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है, तो पहले वो दोनों आपस में इक्वल हैं, उसके बाद 4 गुना ज़्यादा है। तो पहले तो हम इसको करते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट में उन्होंने हमें क्या कहा है कि जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि वो उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। तो जब कोई एक चीज़ हमारे पास, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये चीज़ 2 गुना ज़्यादा है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है कि 4 गुना ज़्यादा है। दैट मीन्स लेंथ है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी चौड़ाई से यानी उसकी विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। तो हम क्या कर देंगे, ये जो हमारी लेंथ है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो वो क्या बन गया, 4x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो अगर अब हम इसको सिंपल शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये अगर मैं यहाँ पे आ जाएगा 4x, अब ये प्लस y है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। तो ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को भी हम लोग अपने स्टेटमेंट से ही बनाएंगे। वो किस तरीके से, देखिए अब सेकंड क्या कह रहे हैं वो, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। तो बच्चों देखें, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अपने रेक्टेंगल को A, B, C एंड D। अब देखिए ये x है तो ऑब्वियस है सामने वाला भी x होगा, अगर ये y है तो यहाँ पे भी y होगा। अब अगर एक आदमी A पॉइंट पर है, ठीक है, अब उसने A से B तक का डिस्टेंस कवर किया, B से C, C से D और D से वापस A पर आ गया, तो A से चलने के बाद अगेन A पर जब वो पहुंचा, तो इस दौरान उसने बच्चों जितना भी डिस्टेंस कवर किया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये तो अब कंफर्म है, तो अब मैं आपको जस्ट ये हम रफ फॉर्मूल के तौर पे कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसको नीट में नहीं करना, मैं यहाँ पे एक साइड पे लिख देती हूँ। अब देखिए बच्चों, ए से बी पे जब वो गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अभी क्योंकि हमें पता नहीं है उसने कितना किया, तो यहाँ पे हमने क्या नाम दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स ही लिख देते हैं। देखें, ए से बी कवर किया तो वो एक्स किया, ठीक है, उसके बाद बी से सी पे वो गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वाई, तो हम लिख देंगे प्लस वाई, क्योंकि ये एक ही डिस्टेंस में जा रहा है ना, वो एक पॉइंट से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, इस तरीके से, तो हम लोग दरम्यान में क्या साइन लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। देन सी से डी में गया, अगेन प्लस एक्स, और फिर डी से वापस ए पॉइंट पर आ गया तो प्लस y हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू, हम लोग ये डिस्टेंस किसका, मतलब किसका फॉर्मूला ये बन रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे अभी देखिए, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब अगर आप चाहें तो इसको 2x प्लस 2y भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर्मूला दोनों ही सही है, सेम है, तो इसको हम दोनों तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो वो कौन सा बन रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू क्लोज इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जब अगर हमें वो कह रहे हैं कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, दैट मीन्स के जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है, 150 सेंटीमीटर के। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है बच्चों, सेम टू सेम ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि
2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150। वो सेंटीमीटर लिखा है तो अभी हम यूनिट्स की तरफ नहीं जाएंगे, सिंपल हम 150 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको 2 से भी बल्कि डिवाइड कर ही देते हैं। तो x प्लस वाई, अगर आप चाहें तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वरना आप इसको कॉमन लेकर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो जब हमने x प्लस वाई किया, 2 को दोनों तरफ डिवाइड किया, तो यहाँ पे बन जाएगा 75। तो ये एग्जैक्ट जो ये है सेकेंड इक्वेशन वो ये बन रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये जो ये दोनों इक्वेशन है वो किस तरीके से बनी है, ठीक है। अब हम लोग, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसको अब हम लोगों ने अपने मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करना है। और पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे अब हम लिखते हैं फर्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो मेथड है। a इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पे, a जो बनता है 4, नेक्स्ट बन रहा है 1 -1 एंड +1, ठीक हो गया। उसके बाद b मैट्रिक्स किसके इक्वल बन रहा है, 0 और 75 के, ठीक हो गया। और जो कैपिटल X है वो हमारे पास, यानी ये कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसमें भी हमारे पास X और Y ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहले ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो सॉल्व किया है, हमें पता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, X इज़ इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B। तो ये बच्चों हमारा एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है वो ये है। अब हमने इसको फॉलो करते जाना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। तो जैसे कि हमें मालूम है ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये ए इन्वर्स का फॉर्मूला हो गया, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट भी मालूम करना है, उसका डिटर्मिनेंट भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही मालूम करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो चले नाउ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 1 -1 एंड +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है जी। तो इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 1 दा 4 एंड माइनस माइनस प्लस 1 1 दा 1 इज़ इक्वल टू 4 + 1 5, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब हम इसका एडजॉइंट भी मालूम कर सकते हैं और उसके बाद अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चलें बच्चों अब इसका हम लोग ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी साइड्स चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 4, और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +1। तो जी चलें अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। फॉर्मूले में पुट करें इसको, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए 1 -1 1 एंड 4, और डिटर्मिनेंट क्या आया 5। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/5 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 -1 1 एंड 4। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/5 को अंदर वाला जो मैट्रिक्स है उसकी तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो हमारे पास ए इनवर्स की शेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रही हूँ बच्चों इसको, तो ये बन जाएगा 1/5, ये भी बन जाएगा 1/5, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये -1/5 बन जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलें इसके ऊपर एक और स्टेप कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब इसको इज़ इक्वल टू 1/5, 1/5 ये माइनस का है, 1/5 एंड ये है 4/5।
तो ये बच्चों ए इनवर्स हमने मालूम कर लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग अपने इन्वर्स के फॉर्मूले की तरफ जाए तो वो क्या बनता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो ये ए इनवर्स हो गया, ठीक है। अब जब हमने फॉर्मूले में इसके मैट्रिक्स को पुट करना है और बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ जो कैपिटल एक्स है वो हमारे किसके इक्वल था बच्चों, स्मॉल एक्स एंड वाई मैट्रिक्स के, इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल बना, 1/5 माइनस 1/5 1/5 एंड इधर आ जाएगा 4/5। तो ये हो गया ए इनवर्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 एंड 75, ठीक है जी। और जो फर्स्ट कॉलम है बच्चों उसको हम लोगों ने किसके साथ करना है, फर्स्ट रो के साथ, फिर जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस चाहिए 4/5 है मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है जी। तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। देखें ये दोनों तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, 0 एंड 0। अब बच्चों इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये हो जाएगा 5 1 द 5, अगेन 5 1 द 5, 5 5 द 25, ठीक है जी। ये हो जाएगा 5 1 द 5 और ये भी 15 पे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 15, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, इधर भी प्लस। और ये देखें बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो चलें एक और स्टेप कर देती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 0 प्लस 15 प्लस 4 को जब हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हमारा आंसर क्या बनता है, 60, ठीक है। तो इज इक्वल टू, इसको अब सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 15 15 और 0 प्लस 60 इज इक्वल टू 60। और ये किसके इक्वल आ रहा है, x एंड y के, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसको ज़रा अलग अलग से भी बता देते हैं जी। तो x इज़ इक्वल टू 15 एंड y इज़ इक्वल टू 60। तो ये कौन सा मेथड हो गया जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नाउ अब हमने किस मेथड से करना है, क्रैमर्स रूल से, ठीक है जी। जी अब सेकंड जो है रूल हमारा, द क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो अगेन बच्चों उन्हीं इक्वेशंस को हम लोगों ने जो है वो अपने मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करना है, और क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को अच्छे से आता है, तो हम लोग वो लगाते हैं और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जी ए इज़ इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 4 1 -1 एंड 1, और बी इज़ इक्वल टू 0 75, ठीक है। इसमें हमें जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट ए एंड बी हो गया। अब हम लोग अपना फॉर्मूला पुट करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया जी। तो अब ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो नाउ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 -1 एंड 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इन फॉर्मूलों को फॉलो करते जाएंगे और आंसर्स निकालेंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए, दैट मीन्स जो हमारा एक्स वाला कॉलम है जो कि ये कॉलम है, इस पे हम लोग बी मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। और बाकी जो है वो सेम टू सेम वैसे ही कॉलम आ जाएगा। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं जी। ए एक्स इज इक्वल टू 0 75 और इधर आ जाएगा -1 एंड +1, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 75 -1 एंड 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 1, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, एंड अगेन 75 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 75। तो आंसर क्या आ गया,
75। ठीक है जी, तो ये हमारा है ए एक्स डिटर्मिनेंट। नाउ ए वाई इज़ इक्वल टू, अब जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगी जो कि थी 4 एंड 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 75। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 1 0 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है जी। ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 75 एंड माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 को जब 75 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 300, और यहाँ पे माइनस 0। ठीक है जी, तो ये हमारे, अच्छा अब यहाँ पे 300, तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आ गया 300। तो अब जस्ट हम लोग अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं और अपने आंसर्स दे लेते हैं कि क्या आंसर्स आए हैं। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब बच्चों ए एक्स क्या आया था हमारे पास 75 और ए डिटर्मिनेंट क्या आया था 5 आया था। तो अगर इसको हम कटिंग करें तो ये बन जाएगा 15। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वो क्या, उसकी वैल्यू आ गई 15। अब y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए वाई अभी आया हमारे पास 300 ओवर 5। तो जब इसकी भी हम कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। तो ये बच्चों हमारे x और y की वैल्यूज़ आ गई। तो अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अगेन वही है, उन्होंने क्या कहा है पहली स्टेटमेंट में हमें क्या कहा है कि जी टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो जो पहली चीज़ है वो ये कि हम लोगों ने लेंथ जो है वो किसके इक्वल ले ली है, एक्स के इक्वल, और जो विड्थ है वो किसके इक्वल ले लिया, वाई के इक्वल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो दो साइड्स हैं उन दोनों के जो दरमियान फासला है वो किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, जब वो डिफर की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द given condition, तो सबसे पहले इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। तो ये तो बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायमेंशन, यानी कि अगेन वही चीज़ x और y की हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो अगेन पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि वो फार्मूला किस तरीके से हमारा सिंपल शेप में कन्वर्ट हुआ और पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 67। तो पेरीमीटर यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू क्लोज इज इक्वल टू 67। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, अब बच्चों मैंने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 33.5। ठीक है, अगर आप चाहें तो डिवाइड कर लें, वरना इसको आप सिंपल जो है वो 2 को साथ लेकर चल सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारी टू इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट में क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और जो सेकंड है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। तो अब हम लोग अपना प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं, वी हैव नंबर 1 इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। ठीक है जी, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने फर्स्ट जो मेथड है उसे सॉल्व करना है। तो वो है हमारे पास द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को जो है वो मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करते हैं।
तो जी a इज़ इक्वल टू 1 1 -1 एंड +1, ठीक हो गया। और हमारे पास जो वेरिएबल है यानी कि x इज़ इक्वल टू, कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इसमें, x एंड y, ठीक है जी। और b मैट्रिक्स कौन सा है, b इज़ इक्वल टू 3.5 और 33.5। तो ये हमारे मैट्रिक्स की शेप में हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। और अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कि हमें मालूम है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो ये बच्चों हमारा मेन फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे, a इनवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट a इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो पहले ए का हम लोगों ने जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेना है। नाउ ए इज़ इक्वल टू 1 1 -1 एंड 1। और अगर अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो इज़ इक्वल टू 1 1 -1 एंड 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन आ गया माइनस का। अगेन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1। तो आंसर क्या आ गया, 2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 और ये 1, ये -1 और ये +1 हो गया, ठीक है। तो अब जस्ट अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास क्या आया, 1 -1 1 एंड 1 और ओवर ए डिटर्मिनेंट जो है वो आया हमारे पास 2, ठीक है बच्चों। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो ये हमारे पास शेप कौन सी बन जाएगी, 1/2 1 -1 1 एंड 1। तो ये हमारे पास हमारा ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो अब जस्ट अपने हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो बच्चों हमने कैपिटल जो x है वो किसके इक्वल लिया हुआ है, स्मॉल x एंड y के, ठीक है। इस मैट्रिक्स से इक्वल लिया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स ऑफ b, दैट मीन्स ये a इनवर्स है हमारे पास। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, 1/2 1 -1 1 एंड 1 एंड मल्टीप्लाई बाय b। और b मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 3.5 और 33.5। तो अगेन जिस तरह हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 1/2 को अंदर जो तमाम एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इज़ इक्वल टू 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। पहले मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 को बच्चों 3.5 से करेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 -1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 33.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 33.5, ठीक हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 3.5 प्लस 33.5 और इधर आ जाएगा -3.5 प्लस 33.5, ठीक है। तो इसको और अगर सिंप्लीफाई कर दें तो 1/2 इंटू, अब आ जाएगा हमारे पास बच्चों का 3.5 प्लस 33.5 हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 37। और अगर -3.5 प्लस 33.5 करें तो आंसर आ जाता है 30। अब 1/2 को अंदर वाली जो एंट्रीज है उनके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 37 1/2 मल्टीप्लाई बाय 30। तो आंसर क्या आया हमारे पास, और ये किसके इक्वल आ रहा है अब तक, x एंड y के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने इन्हें डिवाइड किया आपस में तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 37 को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और यहाँ पे 30 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो जब 37 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 18.5, और जब 30 को 2 से करेंगे तो वो बन जाएगा 15। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, x और y की वैल्यूज़ आ गई। तो इसको अलग से भी हम मेंशन कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 18.5 and y is equal to
15। तो ये बच्चों हमारे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमने किससे करना है, द क्रैमर्स रूल। तो हम लिख देते हैं जी सेकंड मेथड क्या है हमारा, द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगेन एक मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, 1 1 -1 एंड 1, और जो बी मैट्रिक्स था वो किसके इक्वल है, 3.5 और 33.5। ठीक है जी, अब अपना क्रैमर्स रूल के फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, a डिटर्मिनेंट। तो 1 1 -1 एंड 1, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 को 1 के साथ, माइनस अगेन 1 को -1 के साथ। तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर ए वाई का, और देन उनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। ए एक्स इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम बी मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो वो है 3.5 और ये है 33.5, और इधर आएगा -1 एंड 1। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3.5 33.5 -1 एंड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.5 को मल्टीप्लाई कर दिया +1 से, माइनस 33.5 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3.5 और अगेन माइनस माइनस प्लस 33.5। ठीक है जी, तो जी अब इन दोनों को ऐड किया तो 3.5 + 33.5 इज़ इक्वल टू 37। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट का। अब हमने क्या मालूम करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट। नाउ अब हम पहले उसका मैट्रिक्स बनाते हैं। नाउ ए वाई इज़ इक्वल टू, अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम जो है वो वैसे ही आ जाएगा 1 और ये 1, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, -1 और 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 एंड 33.5। ठीक है जी, तो अब इसका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 1 3.5 एंड 33.5। ठीक हो गया, तो अब इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं जी आंसर क्या आता है। जी ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 33.5 माइनस अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 33.5 माइनस 3.5। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 30। तो ये बच्चों हमारा आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट। नाउ अब एक्स और वाई के फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे एक्स और वाई के क्या आंसर्स आते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ए एक्स बच्चों हमारा क्या आया था 37 और ए डिटर्मिनेंट आया था 2। जब इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया तो आंसर आ गया 18.5 एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई जैसे कि अभी हमने मालूम किया 30 बाय, और जो है ए डिटर्मिनेंट क्या आया 2, तो वो आंसर आ गया हमारे पास 15। तो ये बच्चों हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है उसका भी जो दोनों पैटर्न से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इसकी एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।